तो हेलो वेलकम गाइस। आज का फिर से स्वागत करते हैं हम हमारा सेकंड लेक्चर ऑफ बेसिक कंप्यूटर कोर्स का। और जो कि हम आज आपके लिए लेके आ चुके हैं, ये हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सेकंड लेक्चर है और ये आप देखने जा रहे हैं हमारे इस चैनल पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, वो भी बिना किसी टाइम को ख़त्म करे। आप पूरा का पूरा यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पर कि लेक्चर में क्या क्या होता है, कि आपका कंप्यूटर कोर्स है वो पूरा यहाँ पे बताया जाएगा, इफ वर्ड टू वर्ड बताया जाएगा कि क्या होता है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि आप जो कैसे कि आप कैसे कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ कंप्यूटर के बारे में बताया था मैंने आपको कि इसके अंदर के क्या होता है, कोर्स में क्या क्या आता है, सब चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो साइड में आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि आगे का कोर्स स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा नई जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ कंप्यूटर वर्क्स। तो कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। तो मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ कि कंप्यूटर के अंदर एक साइकिल की द्वारा ये करता है, जिस साइकिल को बोलते हैं IPO। आई इनपुट, पी प्रोसेस और ओ मतलब आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये 3 प्रोसेस होते हैं जिससे कि ये काम करता है। और ये एक साइकिल है जिसके द्वारा पूरा कंप्यूटर हर बार काम करता है। इसी साइकिल को बार बार रोटेट करता रहता है। तो चलिए कैसे। तो पहले जब हम कंप्यूटर में कुछ भी इनपुट कर देते हैं, मतलब मान लीजिए आपने कुछ भी इनपुट कर दिया, तो यह CPU और प्रोसेसर के पास प्रोसेस होने के लिए चला जाता है। तो वो प्रोसेस होने के चले जाता है CPU और प्रोसेसर के पास, और फिर प्रोसेसर इस आउटपुट के लिए भेज देता है और प्रोसेसर इसे करके आउटपुट के लिए भेज देता है। जब आपका काम पूरा हो गया, आप इसको ले जा सकते हो। जैसे ही अगर आप इसमें दोबारा से डालोगे कुछ, तब भी वह CPU ऐसी करेगा और फिर आउटपुट के लिए भेज देगा। तो ये साइकिल जो है बार बार चलती रहती है। बस जो आपका ऐसी आपका जो काम करता है आपका कंप्यूटर। तो चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आपका। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो अभी आपको शो हो रही है। तो नंबर 1 पर आती है आपकी स्पीड। तो चलिए स्पीड दिखाते हैं हम आपको। तो स्पीड देख सकते हैं आप, कंप्यूटर वर्क्स मोर फास्टर देन वन। तो कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन से ज़्यादा स्पीड से काम करता है। तो ये बात तो सच है। सच एज कैलकुलेटिंग ईमेल एंड सेंडिंग। तो ये जैसे कि आप कर सकते हो कैलकुलेटिंग, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए अगर आप अपनी कॉपी पे करोगे तो वो तो उसमें टाइम लगेगा, और इसमें सिर्फ 1 क्लिक करते ही जो है ऐड, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ हो जाता है कैलकुलेशन का। तो इसलिए स्पीड में है जो आगे है हमारे से। और ईमेल सेंडिंग में दो आपने पहले कभी देखा होगा, सपोज़ कीजिए कि जो गांव में डाकिया वाकिया होते थे, 10-10 15-15 दिन बाद लेकर जाते थे जो आपके चिट्ठियाँ है, और आप अब के टाइम पे व्हाट्सएप से तुरंत सेकंडों में भेज सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा जो विशेषता है, हमें बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है कंप्यूटर की वजह से। जो आप लिख सकते हैं अपने किसी भी एग्ज़ाम में गलत नहीं काटा जाएगा। और तो सेकंड है एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी क्या होता है, कंप्यूटर प्रोवाइड 100% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है किसी भी चीज़ को 100% बिल्कुल सही। एक्यूरेसी मतलब बिल्कुल सटीक। अगर एक्यूरेसी आपकी कम है तो इसका मतलब उसके चांसेस कम हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। अरे तो आप ये भी लिख सकते हो किसी भी एग्ज़ाम में जाकर। तो नेक्स्ट में आपका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है वो है दिलीगेंस। तो इसका लिखा है परिश्रम। कंप्यूटर कैन वर्क सर्वाइवल आवर कंटिन्यूसली विदाउट स्टॉपिंग। तो कंप्यूटर इंसानों के तुलना में लगातार वर्क कर सकता है, मतलब कंप्यूटर वर्क कर सकता है बिना थके। जैसे इंसान थक जाता है तो ये बिना थके वर्क कर सकता है। तो इसका ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो फोर्थ है जो है मेमोरी। तो द बेस्ट थिंग अबाउट अ कंप्यूटर, इट कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट इन्फॉर्मेशन एंड इट्स अबाउट ऑल अबाउट जो कुछ भी है। तो मेमोरी का मतलब है कि आप कुछ भूल जाते हैं। आप कुछ भी चीज़ आपने करी है, मान ले आपने कुछ दिन पहले कुछ खाया है, क्या खाया था, आप वो भूल जाएंगे। बट ये बहुत ज़्यादा डेटा कलेक्ट करता है अपने पास, और जो भी इसके पास चीज़ होती है उसको भी भूलता नहीं है। वो उसके पास रहती है, इन्फॉर्मेशन सेव हो गई, उसको आप जब चाहे निकाल के देख सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ा फ़ायदा है। और ये मेन टॉपिक है। तो अपनी कॉपी किताब में इनको साथ साथ लिखते रहे, नहीं तो पॉज करके आप यहाँ से इसको उतार भी सकते हैं। ये बिल्कुल 100% मस्त है। तो नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन से आपके सुनते ही विचार आया होगा, कम्युनिकेशन तो होता है जैसे व्हाट्सअप हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया, तो इनसे कम्युनिकेशन होती रहती है। तो कंप्यूटर से क्या काम है,
तो एनीवन कैन कम्युनिकेट विथ अनदर पर्सन विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल कंप्यूटर दैट्स यूज इंटरनेट सर्विस। तो ये भी भाई इसी के द्वारा ही पॉसिबल हो पाया है। कम्युनिकेशन जो है इंटरनेट के द्वारा हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिक यंत्र जैसे मोबाइल और कंप्यूटर में। तो ये भी एक कम्युनिकेशन जो है इसका एक पार्ट है जिससे हमारा बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो अभी नेक्स्ट 6 वाला क्या है, तो देख सकते हैं आप ईज़ी टू यूज़। ये यूज़ करने के लिए बहुत आसान है, ईज़ी टू यूज़, बहुत आसान है इसका यूज़ करना। इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती किसी को, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। और अगर किसी को यूज़ करना नहीं आता तो जगह जगह कंप्यूटर सेंटर्स खुले हुए हैं, वहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है आज के टाइम पे कंप्यूटर जो है चलाना सभी के लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है आप इसको डाल लीजिए, जल्दी से जल्दी आपको हेडिंग डालनी है। तो नेक्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशंस एरियाज़ ऑफ कंप्यूटर्स और यूज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की कुछ एप्लीकेशंस और उनके प्रयोग के जगह कहाँ पे काम होती है। तो सबसे पहले देख सकते हैं आप ट्रेड है, व्यापार के क्षेत्र में यूज़ होती है। और टेक्नोलॉजी हो गई, तकनीकी के क्षेत्र में, एजुकेशन, रिसर्च। तो अभी आप देख सकते हैं इनको, ये अगर आपसे पूछा कि इनकी एप्लीकेशंस क्या क्या है तो सिर्फ आपको इनको नाम लिख देना है। और अगर आपसे पूछा कि इसका डिस्क्रिप्शन भी दे तो वहाँ पे भी आप लिख सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी हो गई तो टेक्नोलॉजी में आपके स्मार्टफोन सब कुछ आ जाती है। जो स्मार्ट चीज़ है वो टेक्नोलॉजी में आती है। और जो एजुकेशन है आपकी, जैसे कि हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको एजुकेशन दे रहे हैं तो उससे सब कुछ हो जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। वैसे भी आपको सिर्फ ये पूछेगा कि एप्लीकेशन कौन कौन सी होती है तो आप ये बता सकते हो। और तो इसका ये वाला होगा। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी डेटा एंड इंफॉर्मेशन। तो भाई देख सकते हो डेटा। अब पूछोगे आप डेटा क्या होता है, तो कच्चे तथ्यों और आकृतियों को डाटा कहा जाता है। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। कच्चे तथ्यों और आकृतियों, इससे क्या मतलब है? इससे मतलब डेटा का मतलब है जो आपके पास है वो ऑनलाइन है आपके पास, जो फिजिकली आपके पास जो अभी अवेलेबल नहीं है उसको बोलते हैं रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स आर नोन एज डेटा। व्हेन वी गिव इनपुट टू द कंप्यूटर, जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं तो उस इनपुट में भी डाटा कहते हैं, तो उसे भी डाटा कहते हैं। अगर आप किसी भी कंप्यूटर को कमांड देंगे, कुछ भी कमांड देते हैं तो उसको भी डेटा कहा जाता है। तो डेटा में भी टेक्स्ट में हो जाए, चाहे वो आप उसमें टेक्स्ट लिख रहे हो या आप उसमें इमेज चला रहे देख रहे हो या ऑडियो चला रहे हो, वीडियो चला रहे हो, गेम चला रहे हो, जो कुछ भी एटसेट्रा जो कुछ भी आप कर रहे हो उसी को डेटा बोलते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज़ वो है इंफॉर्मेशन। प्रोसेस्ड डेटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। जो प्रोसेस होने के बाद जो भी डेटा चला जाता है, जो भी डेटा होता है उसी को आउटपुट में बाहर आता है। वो जो अभी हमने आपको साइकिल बताई थी, पहले इनपुट होएगा, फिर वो प्रोसेस होएगा, फिर उसके बाद उसको आउटपुट निकालेगा। तो ये सिंपली प्रोसेस डाटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। जो आउटपुट निकल के सामने आता है उसी को इंफॉर्मेशन बोलते हैं। दिस आउटपुट इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन में भी टैक्स, ये भी टैक्स में हो सकती है, ऑडियो वीडियो जो कुछ भी चीज़ें ये हो सकती है। एंड देन नेक्स्ट इज डेटा और इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए एक उदाहरण, आपको एक उदाहरण देंगे हम। अगर हम कंप्यूटर में फ़ैन लिखना चाहते हैं, कुछ भी चीज़ें आप फ़ैन लिखिए, कुछ भी कैन, फैन, अपना नाम भी लिखना चाहते हैं तो हमें कीबोर्ड से FA और N का बटन तो दबाना ही पड़ेगा। तो इस इनपुट डेटा और फिर स्क्रीन पर फ़ैन दिखेगा, तो इस आउटपुट को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि आपने कीबोर्ड पे कुछ लिखा, कीबोर्ड पे लिखा तो आपने कीबोर्ड पे लिखा और वो ही चीज़ स्क्रीन पे दिखे तो उसी को ही इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो जैसे कि आपने FAN जो आपने फ़ैन लिखा वो हो गया डेटा, और जो आपको दिखाई दिया, जो फ़ैन बना, जो टोटल दिखाई दे रहा है आपको, वो हो गई इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम, जो इसका नेक्स्ट जो आपका पार्ट होने वाला है उसमें हम बताएंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का इतिहास कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और ये जनरेशन्स के बारे में बताएंगे कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है ये क्या होती है। ये आपको बहुत को मैं देखा है कि बहुत को ज़्यादा दिक्कत होती है कि जनरेशन के बारे में आपको नहीं पता होता।
फिर ये आपको बताएंगे हम। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ये ऐसे हमारा चलता रहेगा। ये कोर्स हमारा 10-20 दिन बाद हमारा ये कोर्स जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। लाइक शेयर कमेंट करना ज़रूर करें और इसको कभी भूलें ना, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो पाए आगे भविष्य में। आपका भविष्य शानदार होना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद दोस्तों।